दोस्तों, भारी बारिश में राहुल गांधी बिहार में रैली कर रहे थे और जनता भीगते हुए राहुल गांधी को सुन रही थी। न राहुल गांधी अपनी बात कहना बंद कर रहे थे और न ही जनता टस से मस हो रही थी। यह दिखाता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की चोरी का जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसमें जनता इंटरेस्ट ले रही है। जैसे कांग्रेस के खिलाफ अन्ना के आंदोलन से ये आम राय कायम हुई थी कि कांग्रेस घपले घोटाले वाली सरकार है, भले ही कोई घोटाला प्रूफ नहीं हो सका। वैसे ही बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये आम राय बनाने में कामयाब हो गए हैं कि भाजपा इसलिए नहीं हारती है क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट की चोरी करता है। लोग भाजपा को नहीं चाहते, चुनाव आयोग ही भाजपा की सरकार बना रहा है। कांग्रेस के समय पर लोगों के प्रदर्शन करने, आंदोलन करने पर इतना ज्यादा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अन्ना के आंदोलन से आई भाजपा सरकार प्रदर्शन और आंदोलनों से बहुत खौफ खाती है। उसे मालूम है कि एक दिन आंदोलन से ही भाजपा सरकार चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को किस तरह से भाजपा ने कुचला, सड़क पर कीले, सड़क खुदवाना वगैरह वगैरह। उसी तरह से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के साथ भी किया जा रहा है। पहले दिल्ली में सैकड़ों सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। अब बिहार में गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का बहिष्कार कर दिया है, वोट अधिकार यात्रा का ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि यात्रा पॉलिटिकल है। यात्रा को रोका नहीं जा सकता, यात्रा को रोकते ही तानाशाही उजागर हो जाएगी। इसीलिए यात्रा की खबर ही किसी को नहीं पहुंचने देनी जाए। चुनाव आयोग चोर है, ये मैसेज ना कन्वे हो पाए, इसीलिए गोदी मीडिया के आगे साहब ने बिस्कुट फेंक दिया है। गोदी अखबार से लेकर के गोदी चैनल तक सब ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को या तो किसी कोने में समेट दिया या फिर टोटली ब्लैकआउट कर रखा है। राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, दूसरे दिन गया होते हुए तीसरे दिन नवादा पहुंची है। राहुल गांधी यात्रा के बीच बीच में उन लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं जिनके वोट चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को क्या क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। मिशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से, देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ हैं यात्रा में। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन खबरें तो आप तक पहुंचेंगी। जो वो नहीं दिखाएंगे वो यहाँ से आपको मिलेंगी। जो गोदी मीडिया छिपाएगा वो प्रज्ञा मिश्रा का चैनल आपको जरूर दिखाएगा। ये लोग सोचता है कि बिहारी के चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है। दोस्तों, बिहार में सड़कों पर आंदोलन जन्म ले रहा है। राहुल गांधी की यात्रा लोगों को जगाने का काम करने लगी है, तो दूसरी तरफ संसद में भी इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से बिहार में वोट चोरी के खिलाफ कंटिन्यूअसली प्रदर्शन कर रहा है। आज भी इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जैसे सैकड़ों सांसदों ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, दुनिया में बड़ी से बड़ी तानाशाह सरकार आंदोलन और जन जागरण से ही जमींदोज हुई है। इतिहास ये बताता है, जब जब जनता जागती है
तब तानाशाही भागती है। राहुल गांधी 2 भारत जोड़ो यात्राएं कर चुके हैं, उनके परिणाम आप सब ने देख लिए हैं। राहुल गांधी की जो छवि है, उस छवि के साथ साथ कांग्रेस की सीटों के नंबर भी बदले हैं। मीडिया के तमाम कामों में से एक काम है कि अगर विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर कर रहा है, कोई घपला घोटाला उजागर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आवाज बनना, उसकी बात को लोगों को दिखाना, उन तक पहुंचाना। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता आवारा हो जाएगी। गोदी मीडिया अपने दायित्वों से पूरी तरीके से भाग खड़ा हुआ है, सत्ता की गोद में गुलछर्रे उड़ा रहा है, लेकिन वैकल्पिक मीडिया आप तक सच पहुंचाता रहेगा। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि सच बताने और दिखाने का जो हमारा मनोबल है वो और भी बढ़ता रहे। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।